अरे राम, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय दीपक राम से बोला। राजेश भी उनके साथ था। दरअसल कुछ समय पहले ही राम का ब्रेकअप हुआ था। राम निशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसने पैसे के लालच में उससे रिश्ता तोड़ लिया। राम निशा से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके धोखे को वह सहन नहीं कर पा रहा था और अंदर तक टूट गया था। दरअसल वो एक अनाथ था जिसका दुनिया में कोई नहीं था और ना ही उसे दुनिया के बारे में परख थी। राम बहुत ही सीधा साधा लड़का था। राजेश और दीपक उसके बचपन के दोस्त थे। वो दोनों राम को उसके इस गम से किसी भी तरह से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर आए थे। राम ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूं कि कहीं जा सकूं। दीपक और राम ने राम की एक बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बैठाया और एक होटल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजेश और दीपक ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही मोबाइल पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लेकर आया। राजेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए और वह लड़की को छोड़कर वहीं पर चला गया। वह एक सिंपल लड़की थी। लगता था कि पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी सिंपल थे और कई जगह से फटे हुए थे। राम उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसके चेहरे में मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि राजेश और दीपक उसको केवल हवस की नजर से देख रहे थे। राम को जब उनके इरादे पता लगे तो वो बहुत नाराज हुआ। वो लड़की को वहां से भेज देना चाहता था, पर तभी राजेश लड़खड़ाता हुआ उठा और बोला, बस थोड़ी देर की बात है, और उसने जबरदस्ती दीपक व राम को बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब कमरे में केवल वह लड़की और राजेश थे। राम को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन राजेश और दीपक ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो राम ने दीपक को कमरे में जाकर देखने को कहा। दीपक शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर दीपक उस लड़की की बात सुनने के बजाय उसे पकड़कर अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। राम दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दीपक को भी कमरे में गए। काफी देर हो गई तो राम ने दरवाजा खटखटाया। इस बार भी लड़की ने दरवाजा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने राम की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। राम ने लड़की को अंदर चलने को कहा, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। थोड़ी देर में राम उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए राजेश और दीपक को दोनों को शराब में चूर बिस्तर पर पड़े देखा। राम दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई।
वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। राम ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और राम से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। राम को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। राम ने उसे पैसे दिए तो उसने पैसे रख लिए और राम को पकड़कर बिस्तर पर ले जाने लगी और अपने कपड़े उतारने लगी। राम ने उसे हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, सिमरन ऐसी लड़की नहीं है जो बिना किसी के काम किए पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भीख नहीं लूंगी। राम अब बोल नहीं पा रहा था। तभी सिमरन ने राम का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि राम कुछ कर भी नहीं पाया। सिमरन ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और राम के भी कपड़े उतारने लगी। अब सिमरन राम के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह सिमरन की किसी भी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से राम की नजर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ शराब की खुमारी और कुछ सिमरन की आंखों का नशा। राम को होश ही नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है। होश आया भी तो तब जब सिमरन वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। सिमरन ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई, पर राम अभी भी सिमरन के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन राम के दिमाग से सिमरन निकल नहीं पा रही थी। एक दिन राम बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि सिमरन भी उसके पास की दुकान से ही सामान ले रही थी। राम उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सिमरन को आवाज दी तो सिमरन ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। राम उसके पास पहुंचा, पर उसने राम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सिमरन ने जल्दी से सामान लिया और दुकान से बाहर निकल गई। राम उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद राम को सिमरन फिर दिखाई दी। उस दिन राम ने सिमरन का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा, तो राम के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा सिमरन का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा था। सिमरन वहां से जाने के लिए राम से जोर आजमाइश कर रही थी। राम ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर उसे बिठाया। राम ने गौर से सिमरन के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। सिमरन सचमुच बहुत कमजोर हो गई थी। राम सिमरन से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन राम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। राम कुछ नहीं समझ पा रहा था। सिमरन ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। राम ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूं। मैं उस गंदे नाले के पास वाली झोपड़पट्टी में रहती हूं। उस दिन मेरी मां का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे मां के इलाज के लिए 15,000 रुपयों की जरूरत थी। मेरे पास जो कुछ था
वह काफी नहीं था। मेरी माँ और मेरे भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पर भाई कुछ काम नहीं करता। वह तो खुद के नशों के लिए भी हम पर ही निर्भर है। वह माँ के लिए क्या करता, अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में भी सबसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी ने ही मुझे वो रास्ता दिखाया था और मैं आप और आपके दोस्तों के पास उस होटल के कमरे तक पहुंच गई थी। सिमरन चुप हुई तो राम ने धीरे से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सिमरन ने कहा, बाबू, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। राम ने फिर जोर दिया तो सिमरन बोली, बाबू, उस दिन आपके साथ बिताई रात से मुझे पैसे तो मिल गए, लेकिन उन पैसों से मैं अपनी मां को नहीं बचा पाई। पैसे के बारे में जब भाई को पता चला तो मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। पर कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। बाबू, उस एक पल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, ये बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी और एक दिन मेरे भाई को भी पता चल गई। तो उसने मुझे बहुत मारा, गंदी गंदी गालियां दी, मुझे वैश्या धंधे वाली कहने लगा। वह तो मुझे रोज ही मारता है। यह सुनकर राम के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मान रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। सिमरन ने यह देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती। लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हो गई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहां कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर सिमरन का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर राम जैसे जम गया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया, लेकिन बाद में उसने फैसला किया कि वह कल ही सिमरन के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। अपने इस फैसले के बारे में उसने दीपक और राजेश को भी बताया, पर उन्होंने उसे ऐसा नादानी भरा कदम बिना सोचे समझे उठाने के लिए मना किया। पर अब राम किसी की भी नहीं सुनने वाला था। उसे बस अगली सुबह का इंतजार था। वह रात राम को बहुत लंबी लग रही थी। सुबह राम जल्दी उठा और जल्दी से तैयार होकर सिमरन के घर की तरफ चल दिया। वह उसकी बस्ती के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीरकर आगे पहुंचा तो नजारा देख लगा जैसे उसका दिल
बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सिमरन जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। राम जल्दी से सिमरन के पास गया और घबराते हुए पूछा कि यह क्या हो गया। तो किसी ने बताया कि सिमरन के भाई ने उसे चाकू मार दिया है, क्योंकि सब सिमरन के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। राम ने जल्दी से सिमरन को उठाया और गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वह डॉक्टरों के जवाब का इंतजार करने लगा। राम पर जो दुख का पहाड़ आज टूटा था, उसे वह संभाल नहीं पा रहा था। उसे सब कुछ बेमानी लग रहा था। आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। वो मन ही मन भगवान से शिकायत कर रहा था कि मेरी जिंदगी में कभी किसी का सच्चा प्यार तुमने आने नहीं दिया। छोटा था तो माँ बाप को मुझसे छीन लिया, प्यार मिला तो वो भी बेवफा निकला। कल सिमरन से मिलने पर लगा कि बस मेरे अकेलेपन का सफर अब खत्म हुआ और मैं सिमरन को कहीं नहीं जाने दूंगा। उसके सिवा मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। पर मेरी ये थोड़ी सी खुशी भी तुझसे देखी नहीं गई ना। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि काश मैंने कल ही सिमरन से शादी की बात कर ली होती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। डॉक्टर काफी देर बाद आया तो राम ने सिमरन की हालत जानने की कोशिश की। डॉक्टर ने कहा, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। बच्चा तो बहुत पहले ही मर चुका था, जिसे ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। पर सिमरन की हालत के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इतने में पुलिस भी वहां आ पहुंची। राम ने उन्हें सारी बात बता दी और कहा, प्लीज अभी मैं और कुछ कहने की हालत में नहीं हूं। पुलिस वाले ने कहा कि हमें सिमरन के भाई की तलाश कर रहे हैं और उसके लिए हमें सिमरन के बयान की भी जरूरत होगी। पुलिस वाला अच्छा इंसान था। उसने राम को सांत्वना देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान से दुआ मांगो, वो सब अच्छा करेंगे। इतने में मौसम भी बहुत खराब हो गया था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और बड़ी तेज बारिश होने लगी थी। वह रात राम की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। एक एक पल उसे एक एक सदी जैसा लग रहा था। वह मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था कि प्लीज उसकी एक खुशी उसकी झोली में डाल दे। वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेगा। रोते रोते उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 4:30 बजे डॉक्टर ने उसे आके उठाया और कहा, राम तुम्हारी दुआ रंग लाई, सिमरन अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की यह बात सुनकर राम की खुशी का ठिकाना ना था। वह जमीन पर बैठ गया और भगवान का तहे दिल से शुक्रिया करने लगा। पर डॉक्टर ने अभी सिमरन से मिलने से मना किया था तो राम ने उसे कमरे के बाहर से ही देखा। अब तक दीपक और राजेश भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे और उन्होंने भी राम को हिम्मत से काम लेने को कहा। कुछ समय बाद सिमरन को भी होश आ गया और राम उसके पास जाकर बैठ गया। उसने राम को अपने पास बैठा पाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते रोते राम से पूछा, मेरा बच्चा? राम ने दर्द भरी आवाज में कहा कि हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर जाते जाते वह हम दोनों को एक कर गया। इस बात पर दोनों ही एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे।
कुछ दिनों में सिमरन बयान देने लायक हो गई थी और पुलिस ने भी उसके भाई को अरेस्ट कर लिया, पर सिमरन ने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, इसलिए वो रिहा हो गया था और हॉस्पिटल में सिमरन से मिलने पहुंचा और अपने किए पर सिमरन से माफ़ी मांगने लगा। पर सिमरन तो उसे बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी थी। धीरे धीरे सिमरन बिल्कुल ठीक हो गई। उन बातों को आज 6 महीने हो चुके हैं और सिमरन दुल्हन बनी फेरों पर बुलाए जाने का इंतजार कर रही है। उसे तो यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। तभी उसका भाई कमरे में आया उसे मंडप में ले जाने के लिए। मंडप में जब राम और सिमरन की नजरें मिली तो दोनों की आंखें नम हो गई और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपनी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया कहा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसी ही रोचक और मन को छूने वाली कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।